नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक्सरसाइज फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको करवा चुका हूं। आज अपन करने जा रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर मैं इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहले इस क्लास में हम करने जा रहे हैं 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं या पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके हाफ ईयरली में आए हुए हैं या फिर उससे भी पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने रखूंगा। तो पहले है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF यानी कि मसप ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम का जो मेथड होता है, हमें उसकी हेल्प से HCF फाइंड करना है। वहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन HCF फाइंड करने के पूछे जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट HCF जिसमें आप जैसे 6ठी 7वीं क्लास के अंदर HCF फाइंड करते थे वैसे फाइंड करना हो। अगर यूक्लिड विभाजन ये नाम आ जाए तब आपको वहां पर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, A बराबर BQ प्लस R। अब इस फॉर्मूले से HCF कैसे आएगा, तो छोटा सा इसका रूल याद रखना है कि R बराबर 0 पर HCF बराबर B। यानी कि अगर हमारा R का मान 0 आया, R की वैल्यू 0 आई, तो वहां HCF क्या होगा, B होगा। यानी B की जगह पर जो भी वैल्यू होगी वही हमारा HCF होगा। तो इस लाइन को इसी तरीके से याद रखना है आपको कि R बराबर 0 पर HCF बराबर B। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 210,55। तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, A हमेशा ग्रेटर देन लेना है B से, तभी तो आप बड़े में छोटे का भाग दे पाओगे। तो मैं पहले वाले को A मान रहा हूं और दूसरे वाले को B मान रहा हूं। अब ये जो पूरी आपके सामने फॉर्मूला टाइप है A बराबर BQ प्लस R, ये चीज क्या है, जब आप डिवाइड देते हो किसी नंबर का तो यहां पर वो नंबर आता है जिसका डिवाइड देते हो, यहां पर वो नंबर आता है जिसके अंदर डिवाइड देना होता है। तो इस पूरी फॉर्मेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। अब आगे इसकी इक्वेशन की फॉर्म में वैल्यू पुट कैसे करनी है, A की जगह पर रखेंगे 210, B की जगह पर 55 मल्टीप्लाई Q का मतलब है यहां पर क्वेश्चन से, यानी कि अगर आप 210 के अंदर 55 का डिवाइड दोगे तो वो कितने टाइम जा सकता है, तो 55 मल्टीप्लाई 3, तो 5 3 जा 15 का 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, यानी कि आ रहा 165। 4 बार लोगे तो आगे चला जाएगा, तो ये 3 बार में आ गया 165। अब माइनस कर दो तो 10 यहां पर बच गए, 35 यहां पर, यानी कि 45। तो देख लो अगर मैं इसको 4 बार करता तो फिर ये नहीं जाता डिवाइड। तो आपके पास में एक तो नंबर 3 आया है, एक ये 45 आया है। तो R का मतलब हो गया रिमाइंडर और इस Q का मतलब हो गया क्वोशिएंट। तो इस Q की जगह पर तो हमें रखना है 3 को। अब ये जो मैंने साइड में पूरा डिवाइड दिया है, ये सब आपको रफ कार्य जो होगा, रफ वर्क जो होगा वहां पर करना है। तो R हमारा कितना आ गया 45 और Q हमारे पास में कितना आ गया 3। लेकिन यहां पर जो मैंने हिंट के लिए आपको लिखा है कि R बराबर 0, तो R की वैल्यू 0 आई है क्या, R की वैल्यू तो 0 नहीं आई है, तो 0 लाना पड़ेगा R को, तभी हमारा आंसर आएगा। तो ये जो नंबर है 55 और 45, 210 में 55 का डिवाइड अपन दे चुके हैं। अब ये बड़ा है ये छोटा, तो अगला A और B चेंज हो गया। A की जगह पर रखेंगे 55 और B की जगह पर रखेंगे 45। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले वाले में R हमारे पास में 0 नहीं आया है। अब 55 में 45 का डिवाइड देंगे 1 टाइम। अब 55 माइनस 45 कितना बच गया 10। तो अब हमारे पास में अगेन R की वैल्यू 0 नहीं आई है, फिर से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 45 में 10 का डिवाइड देंगे क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो 45 डिवाइड बाई 10 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। कितना बच गया 5, यानी अभी भी यहां पर 0 नहीं आया है, फिर से डिवाइड देना पड़ेगा। इस बार 10 में देंगे 5 का डिवाइड, पूरा जाएगा 2 टाइम, तो फिर रिमाइंडर कितना आया 0, यानी कि R हमारे पास में यहां पर कितना आया है 0। अब देखो B की जगह पर कितनी वैल्यू है, यहां पर पहले थी 55, फिर 45, फिर 10 और फिर 5। अब हम इनमें से कौन सी लेंगे, हम इनमें से वो वैल्यू लेंगे जो हमारे 0 वाली लाइन में कैरी कर रही है। तो यहां पर 5 HCF इज इक्वल टू B मैंने बोला था, R बराबर 0 पर HCF कितना आएगा B। अब HCF यानी कि B की वैल्यू कितनी है 5, तो HCF भी कितना हो गया 5। तो इस तरीके से 21055 इन दोनों का HCF यूक्लिड की हेल्प से कितना आया HCF 5। तो आपको जब तक R 0 नहीं आता तब तक ये करते रहना है।
इसी का एक और पार्ट लेते हैं, 420 और 130, इन दोनों के अंदर अब a बड़ा होगा और b छोटा होगा, तो फॉर्मूला वही a बराबर बी क्यू प्लस आर। a कितना है 420, b कितना है 130, भाग देना पड़ेगा, साइड में दे लीजिए, 120 में 130 का डिवाइड दीजिए। वैसे आप इसको 13 की टेबल से भी कर सकते हो, तो 13 3 होता है कितना 39, एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 420 और 130 है, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 30, यानी कि यहाँ पर 3 बार डिवाइड जाएगा और कितना बचेगा 30, तो 3 बार डिवाइड गया और रिमाइंडर कितना बचा 30, लेकिन आर आना चाहिए था 0 जो कि नहीं आया है, तो एक बार फिर से करना पड़ेगा, तो 130 में डिवाइड देंगे 30 का। अब 130 में 30 का डिवाइड यानी कि 3 की टेबल में 30 नहीं आता है, कितना आता है 12 आता है 4 टाइम में, तो ये 30 × 4 120, 130 में से 120 गया, कितना बचा 10, यानी अभी भी आर 0 नहीं आया है, फिर से डिवाइड देना पड़ेगा। अब आर 0 लाने के लिए 30 में 10 का भाग देंगे, तो 30 में 10 का डिवाइड पूरा 3 टाइम, कितना बचा 0। आर बराबर 0 पर HCF बराबर B, तो HCF बराबर B यानी कि 10, HCF कितना आ गया 10। एक बार रुक दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं एक इक्वेशन जैसा लिख कर दे रहा हूं कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं HCF और LCM, लेकिन यहां पर हिंदी में क्या लिखेंगे, पूर्णांकों का सही लिखा है क्या, पूर्णांकों का गुणनफल। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं इसको, वो वाला कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक आपको इक्वेशन लिखनी है, HCF इज इक्वल टू LCM इज इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। ये पूरी इक्वेशन LHS और RHS को आपको इक्वल करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो नंबर है आपके पास में 96 और 404, ये आपके इसका है पहला पार्ट 96 और 404। अब आपको यहां पहले निकालना पड़ेगा HCF, फिर निकालना पड़ेगा LCM और उन दोनों को यहां पुट करना है। फिर पूर्णांकों का गुणनफल का मतलब है ये भी एक पूर्णांक यानी इंटीजर है, ये भी एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आएगा। तो ये तभी कर पाएंगे जब अपन HCF और LCM निकालेंगे। अब यहां कहीं पर भी नहीं लिखा कि यूक्लिड से करो, तो हम डायरेक्ट HCF कैसे निकालेंगे। पहले मैं कर रहा हूं 96 और 404 के टुकड़े यानी कि अभाज्य गुणनखंड, तो साइड में करके दिखा रहा हूं, वैसे आपको ये रफ वर्क में करना है। 2 से डिवाइड जाएगा 48 टाइम, फिर 2 से जाएगा 24 टाइम, फिर 2 से जाएगा 12 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। तो 1 2 3 4 और 5, तो 2 की पावर कितनी आ गई 5 और 3 बच गया अकेला, तो 3 की पावर 1। इसी तरीके से करेंगे हम 404 को, तो 404 दिख रहा है 2 से डिवाइड जाएगा 202 बार, फिर 2 से 101 बार। 101 किसी में नहीं आता हो तो 101 को 101 ही लेंगे, तो 2 की पावर कितनी आ गई 2 और 101 की पावर कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से हमने कर लिया है इसका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड के बाद में हम निकालेंगे इसका सबसे पहले HCF। तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वो नंबर जो सबसे बड़ा हो और दोनों में डिवाइड उसका जाता हो। जैसे कि HCF कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों में आपको ये देखना है कि कौन सा फैक्टर सेम है। तो आप देख पा रहे हो 2 सेम है, अब उसकी छोटी पावर ले लो, तो 5 और 2 में छोटी पावर कौन सी हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसका HCF क्या आ गया 4। ओके, तो ये वो नंबर है जिसका 96 और 404 दोनों में डिवाइड जा सकता है, ये हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद में LCM कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि छोटे से छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल जो दोनों में डिवाइड करता हो, तो वो निकालने के लिए पहले इन सभी नंबर्स को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 भी है, यहाँ 3 भी है और यहाँ 101 भी है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अब ये देख लो कि इनकी पावर बड़ी बड़ी कौन सी है, तो 2 के अंदर स्क्वायर है और 2 के अंदर पावर 5 है, तो हम 5 को लेंगे, स्क्वायर को नहीं लेंगे। 5 को ले लिया तो इसको नहीं लेना, बड़े वाले को लेना है। 3 में 1 है और 101 में 1 है, तो इनको तो 1 ही 1 लेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में नंबर आएगा 2 की पावर 5 कितना होता है 32,
और 3 मल्टीप्लाई 101 करेंगे तो 303, तो ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 9696। ये हो गया इसका एलसीएम। अब हमें इसको सेटिस्फाई करना है। HCF अपन ने निकाल लिया, एलसीएम अपन ने निकाल लिया। अब HCF और एलसीएम इस पूरी वैल्यू के अंदर, ये पूरा जो इक्वेशन है इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो HCF यहां रखेंगे, एलसीएम यहां रखेंगे। HCF कितना है 4, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई, उसके बाद में एलसीएम कितना है 9696, उसको यहां रखेंगे 9696। ओके, अब पूर्णांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, यानी कि जो नंबर्स दे रखे हैं, एक है 96 और एक है 404, इनका अलग से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, और दोनों को मल्टीप्लाई को सॉल्व करके आपके पास में जो नंबर आएगा वो डेफिनेटली एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों ही LHS और RHS इक्वल आएंगे और प्रूव हो जाएगा ये वाला पोर्शन कि HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों बराबर आ गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये था पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूं जिसे आप खुद अपने आप सॉल्व करके देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 90 और 144। ये आपको खुद को ट्राई करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ HCF पूछा जाए तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन के अंदर HCF के साथ साथ LCM निकालना, इसके अंदर इसको सेटिस्फाई करवाना, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है। उसके बाद में एक्सरसाइज आपके आती है 2.3 और 2.4। इनसे रिलेटेड भी आपको मैं 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, √2, √3, √5 या फिर √7। ये इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको भी सिद्ध करो, तो ऐसे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में मैक्सिमम देखा जाए तो 5 से 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसमें से मैंने आज आपको करवाए हैं 2, बाकी के 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।